भगवती सूत्र में कहा गया है, छौमत्थे णम भन्ते मनुष्य निद्दा इज्जवा पला इज्जवा पयला इज्जवा हंता निद्दा इज्जवा पयला इज्जवा। जहानम भन्ते छौमत्थे मनुष्य निद्दा इज्जवा पयला इज्जवा तहाणम केवली निद्दा इज्जवा पयला इज्जवा गोयमा नो इनठे समठे। प्रश्न किया गया कि भन्ते छद्मस्थ मनुष्य नींद लेता है, प्रचला लेता है? कि हां, छद्मस्थ मनुष्य नींद लेता है, प्रचला लेता है। तो जैसे छद्मस्थ मनुष्य ये नींद लेता है, प्रचला लेता है, वैसे केवल ज्ञानी केवली भी नींद प्रचला लेता है क्या? ऐसा नहीं होता, केवली नींद नहीं लेता है। यह नींद एक ऐसा तत्व है, सामान्यतया प्राय आदमी नींद लेता है। आदमी क्या, पशु भी नींद ले लेता है। अब सामान्य आदमी तो नींद लेता है, परंतु केवल ज्ञानी जो होते हैं वे नींद नहीं लेते हैं। ऐसे 5 प्रकार की नींद है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यानर्धि या स्त्यान गृद्धि। ये नींद के कई भेद हैं। सुख से आए, कठिनाई से आए, चलते ही आ जाए, खड़े खड़े ही आ जाए, वो बहुत ही भयंकर कोई गहरी नींद। यूं 5 प्रकार हैं। सामान्य रूप में बात है कि नींद आना है वो केवली के नहीं होता है, छद्मस्थ के होता है। तो फिर प्रश्न होता है कि क्या कारण है कि छद्मस्थ को तो नींद आती है और केवली को नहीं आती है? इसका कारण क्या है? तो भगवती सूत्र में कारण बताया गया कि गोयमा जंगणम जीवा दरिशना वर्णिजस्य कम्मस्य उदयनम निद्दायन्ति वा पयलायन्ति वा शेणम केवलिस्य नत्थि से तेनत्थेनम गोयमा एवं बुच्चै जहानम छौमत्थे मनुष्य निद्दा इज्जवा पयला इज्जवा नोनम तहा केवली निद्दा इज्जवा पयला इज्जवा। अब यह प्रश्न जो किया गया कि कारण क्या है नींद आने का, केवली को क्यों नहीं आती और छद्मस्थ को क्यों आती है? कारण यह है कि नींद दर्शना वर्णीय कर्म के उदय से आती है और केवली के दर्शना वर्णीय कर्म होता नहीं है। छद्मस्थ के दर्शना वर्णीय कर्म होता है और केवली के दर्शना वर्णीय कर्म होता नहीं है। इसलिए छद्मस्थ के दर्शना वर्णीय कर्म के उदय के कारण से उसको नींद आती है और केवल ज्ञानी को नींद नहीं आती, क्योंकि उसके दर्शना वर्णीय कर्म क्षय को प्राप्त हो चुका होता है। और यह भी बताया है कि नींद लेता हुआ आदमी कितने कर्मों का बंध, कितनी कर्म प्रकृतियों को बांधता है। तो कहा गया गोयमा सत्य भी है बंध एवा अठ भी है बंध एवा, कि 7 कर्म प्रकृतियों का अथवा आयुष्य का भी साथ में बंधन हो तो 8 कर्म प्रकृतियों का बंध हो सकता है। यहां पर यह जो प्रसंग है, 2 प्रश्न और पैदा हो जाते हैं। हमारे कोई तत्वज्ञानी भी चारित्रात्माएं हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि छद्मस्थ को नींद आती है तो क्या 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में नींद आती है, या 6ठे गुणस्थान तक के छद्मस्थ को ही नींद आती है? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि नींद लेते लेते 7 कर्मों का बंध अथवा 8 कर्मों का बंध, तो 7 कर्मों का बंध होगा
तो ज्ञानावर्णीय का, दर्शनावर्णीय का, वेदनीय का, मोहनीय का, यूं 7 का हो जाएगा। तो प्रश्न यह है, एक साधु नींद ले रहा है तो क्या साधु के भी 7 कर्मों का बंध हो रहा होता है क्या? साधु भी तो सोता है। यहां भगवती सूत्र में यह तो नहीं कहा है कि साधु के कर्मों का बंध नहीं होता, तो हमारे संत लोग भी नींद लेते हैं, तो नींद लेते लेते क्या उनके 7 कर्मों का बंध नहीं होता है? ज्ञानावर्णीय का, दर्शनावर्णीय का, मोहनीय का। तो ये 2 प्रश्न हैं कि 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुण स्थान में नींद आती है या नहीं, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि साधु भी तो नींद लेता है, हमारे संत भी तो रात को नींद लेते हैं, तो क्या 7-8 कर्मों का उनके भी तो बंध नहीं हो सकता है क्या? ये हमारे प्रश्न हैं। तो हमारे कोई तत्वज्ञान को जानने वाले चारित्रात्माएं भी हैं, चिंतन करके भी बता सकते हैं कि इन प्रश्नों के ये उत्तर हो सकते हैं। तो नींद है वो वैसे तात्विक दृष्टि से देखें तो दर्शनावर्णीय क्रम के उदय से आती है। दर्शनावर्णीय क्रम का क्षयोपशम होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। और नींद में क्या होता है कि आंखें बंद हो जाती है हमारी, यानी चक्षु दर्शन को आवृत कर दिया गया। किसने किया? वो दर्शनावर्णीय क्रम करता है। इस दर्शनावर्णीय क्रम के उदय से यह दर्शन आवृत होता है। इसलिए मान लें नींद आने का तात्विक कारण है वो दर्शनावर्णीय कर्म का उदय हो जाता है। और कर्म शास्त्रीय सिद्धांत यह हो गया, और शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी है इसका कि नींद क्यों आती है। चरक के अनुसार जब मन क्लांत, निष्क्रिय और इंद्रियां क्रिया रहित होकर अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, उस समय मनुष्य सोता है। यदा तु मनसिक क्लांते कर्मात्मानः क्लमान्वितः विषयभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः। ये एक तर्क की बात है, शरीर शास्त्रीय बात मान लें। तो नींद एक हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ तत्व है। ऐसा तो कौन या कितने आदमी मिलेंगे जो न सोए सोए लेटे लेटे नींद लेते, न बैठे बैठे लेते, कोई नींद नहीं लेते। ऐसे 1 वर्ष तक कुछ भी नींद नहीं लेता, बैठे बैठे भी नहीं लेता। ऐसा कोई हो तो हमें बताओ, उससे थोड़ी बात करें तो करें कि भाई नींद आती नहीं है, न लेटे न बैठे बैठे न लेटे लेटे। हाँ, कोई कोई ऐसा तो मिल जाए कि लेटे लेटे नींद नहीं लेता, बैठे बैठे नींद लेता। ऐसा तो आदमी मिल सकता है कि लेटता नहीं है, बैठे बैठे नींद लेता है। ठीक है, वो भी थोड़ा कठिन काम मान लें कि बैठे सो लेटता नहीं है, पर बैठे बैठे भी नींद नहीं लेता। क्योंकि भगवान महावीर के जीवन वृत्त में भी आता है कि वैसे वो नींद बहुत ही कम लेते होंगे, पर उनको थोड़ी सी देर के लिए झपकी या नींद आ गई थी, और नींद ही नहीं, सपने भी, सपना भी एक नहीं 10 सपने लिए थे। तो नींद भगवान महावीर ने भी ली थी। तो ऐसे कोई व्यक्ति वर्तमान में हो कि मैं तो बिल्कुल नींद नहीं लेता, 15 साल 20 साल हो गए नींद लेता ही नहीं हूं, ऐसा कोई आदमी हो, उस आदमी से तो बात करें भाई क्या उसका थ्योरी है, क्या साधना क्रम है कि नींद लेता ही नहीं है बिल्कुल। अब नींद की एक और बात है कि अनिद्रा की बीमारी हो जाए तो वो तो और ही एक तरह से प्रतिकूल बात है। नींद आती नहीं, वो बीमारी है, अनिद्रा की तकलीफ हो गई है। तो कई लोग ऐसे तो मिलेंगे कि हमको नींद मानो प्राय आती नहीं है, या तो गोलियां खाओ करो किसी तरह लो, तो नींद आती नहीं, अनिद्रा की बीमारी है, वो तो संभवतः अवांछनीय है। अनिद्रा की बीमारी तो हो ही क्यों, नींद आ सकती है, फिर भी नींद का कोई संयम करे, साधना की दृष्टि से भगवान महावीर की तरह मान लें, वो अपने आप में एक विशिष्ट बात हो सकती है।
तो नींद के संदर्भ में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ऐसे निद्रा विजय, क्षुधा विजय और आसन विजय, कि एक आसन में घंटों तक आदमी बैठा रह जाए, घंटों घंटों एक ही आसन में बैठा है, तो यह भी एक थोड़ी साधना की बात है। भोजन की बात ही नहीं, बिना खाए भी काम करता रहता है। बिना खाए मतलब 2 दिन 4 दिन काम करता रहता है, कोई भूख की इतनी परवाह नहीं। वरना हमें तो भूख लग गई, भूख लग गई, भूख लग गई। भूख थोड़ी है तो भी कोई बात नहीं, काम करते रहो। तो क्षुधा विजय और निद्रा विजय, की नींद की परवाह नहीं, काम करो। कोई हमेशा तो होना मुश्किल है। अब आचार्य भिक्षु जैसे कि वो रात को चर्चा शुरू हो गई, गृहस्थ या गृहस्थों के साथ में चर्चा शुरू हो गई, तो सवेरे उठने का समय हो गया। स्वामी जी ने आश्रय संतों से कहा, संतों उठो, समय हो गया, उठो उठो। तो संत उठे और बोले, स्वामी जी आप कब जाग गए थे, आप कब विराज गए, कब जाग गए थे? तो ये पूछो आप कब सोए थे? मैं तो सोया ही नहीं, मैं तो बैठा ही हूं, आज मैं तो इनसे चर्चा में लगा हूं, मैं तो सोया ही नहीं। तो स्वामी जी या आचार्य तुलसी को भी मैंने देखा, संभवतः धम्म जागरणा हुई, वो लाडनू की कांकी कई बार हुई होगी, कि धम्म जागरणा में विराजते तो सवेरे के 4 बज जाते, विराजे रहते। तो गुरुदेव तुलसी को भी देखा। ऐसे और भी हमारे कई संत मिल सकते हैं। तो निद्रा जय, कि नींद की भी परवाह नहीं, या इतनी वो एक साधना मान लो, कुछ प्रकृति मान लो, कि इतनी नींद की बात नहीं होती है। तो यह नींद है, इसमें आदमी को ध्यान यह देना चाहिए कि हमारे संत लोग भी बैठे हैं, वो जबरदस्ती नींद को रोके, तो उसके पीछे या तो बहुत ही बड़ा कोई साधना का लक्ष्य हो, तब तो ठीक है, भी साधना का ही लक्ष्य है, नींद नहीं लेना या कम करना है, वो तो ठीक है। अब यो नींद आ रही है सामान्यतया, अब जबरदस्ती उसको रोक देते हैं ना, तो कई बार मैं देखता हूं या ऐसा होता है कि जो रात को बहुत देरी से सोते हैं, अब वो दिन में बैठते हैं, व्याख्यान में भी बैठे हैं कोई, उनको झपकी आती रहती है, झपकी आती रहती है। व्याख्यान में बैठे हैं तो नींद आ रही है, अरत बनना हो रही है तो मानो उनको झपकी आ रही है। तो भाई ऐसा क्यों करते हो? पूरी नींद ले लो पहले, फिर अच्छी तरह अरत बनना करो, अच्छी तरह काम करो। वरना बीच बीच में नींद, लिखना है हाथ में मान लो कागज कलम है, फिर नींद आ गई बीच में। व्याख्यान में बैठे हैं, वो बीच में नींद आ रही है। तो हम जीवन शैली को ऐसा रखें, तो नींद पहले पूरी ले लो, ले लो आराम से, फिर अपना काम करो। तो बीच बीच में नींद आने से यह कार्य बाधित हो सकता है। इसलिए एक चिंतन यह है कि या तो कोई बहुत ही बड़ी साधना हो तो अलग बात, अभी नींद छोड़नी है वो तो अलग बात है। सामान्य व्यवहार में जीना है तो टाइमली सो जाओ, टाइमली उठ जाओ, टाइमली सो जाए आदमी, टाइमली उठ जाए। अब बहुत देरी कर दे बातों में या काम में भी मान लो बहुत देरी हो गई, अब वो सुबह अब नींद प्रतिक्रमण में भी नींद आ रही है, रत्ना में भी नींद आ रही है, व्याख्यान में बैठे भी झपकी आ रही है, तो वो थोड़ी जीवन शैली का तरीका बढ़िया नहीं। नींद पूरी ले लो, 6 घंटा 7 घंटा ले लो, नींद पूरी हो गई, अब काम लगो, अच्छी तरह काम करो तो काम बढ़िया होगा। तो यह नींद में अपनी टाइम मैनेजमेंट की व्यवस्था अच्छी रहे, टाइमली सो जाओ, टाइमली जाग जाओ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो जो भी अपना समय सारिणी का क्रम हो, टाइम पर सो जाए आदमी और टाइम पर जाग जाए, तो एक अच्छा तरीका। अब दूसरा कोई काम आ गया, मान लो ठीक है आज काम है, थोड़ी देरी करनी पड़ेगी सोने में, तो इतना अभ्यास हो हमारा कि थोड़ी देरी भी हो गई तो फिर वो नींद का असर न रहे, फिर दिन में नींद सताए करे वो न रहे। या फिर थोड़ा और ज्यादा बाद में नींद ले लो, नींद लो तो पूरी लो, काम करो तो पूरा करो, आधी नींद आधी काम, इसकी यह इतना बढ़िया नहीं। वो आचार्य महाप्रज्ञ जी का है, कविता का अंश है, वो यहाँ काम ले लें। तो जीना हो तो पूरा जीना,
मरना हो तो पूरा मरना, ठीक है ना। बहुत बड़ा है कष्ट जगत में, आधा जीना और आधा मरना। तो जैसे वो कविता को यहां यूं काम लें कि सोना हो तो पूरा सोना, जगना हो तो पूरा जगना। बहुत बड़ा है कष्ट जगत में, या थोड़ा कष्ट है जगत में, आधा सोना और आधा जगना। तो आधा सोना आधा जगना नहीं होना चाहिए। तो सोना तो पूरा सो जाओ, नींद ले लो आराम से। तो क्या भाई, एक बात यह भी है कि तुम फालतू बातें करो, इसकी अपेक्षा तो सो जाओ, नींद ले लो। फालतू काम करो, इसकी अपेक्षा तो सो जाओ, नींद ले लो। शरीर को आराम तो मिलेगा ना, वरना फालतू बातें करोगे, बिना मतलब कर्मों का ज्यादा बंद होगा। तो सो जाओ, फिर सीखो तो सीखो, चिताओ, नहीं तो सो जाओ आराम से। फालतू बातों में समय लगाने की अपेक्षा तो नींद लेना कुछ ज्यादा बढ़िया है। तो नींद का अपना महत्व भी है, नींद न लेना भी बड़ी साधना है। तो इसमें सामान्य आदमी है, बहुत बड़ी साधना की अलग बात है। सामान्य आदमी को कि संतुलित रहे, अति निद्रा की अपेक्षा नहीं, बिल्कुल अनिद्रा भी ठीक नहीं, संतुलित निद्रा आदमी की होनी चाहिए। जीवन का क्रम अच्छा रहे, टाइम हुआ, विशेष कोई काम है नहीं तो विशेष काम हो तो काम कर लो, वरना सो जाओ, टाइम पर सो जाओ, टाइम पर जाग जाओ। अब बहुत देरी से उठता है तो अपना जल्दी उठोगे तो थोड़ा अपना सामायिक, आप लोग हैं मान लो, सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले जाग जाओगे तो आपके सामायिक हो जाए, जप हो जाए, काम हो जाए। सूर्योदय के बाद में उठेंगे मान लो तो वो लेट है, फिर कब सामायिक और कब क्या हो, होने को तो हो सकती है, पर सूर्योदय से 1-1.5-2 घंटा पहले आदमी नित्य नियम को अच्छा संपन्न हो जाए, सूर्योदय तक अपना नित्य नियम का काम संपन्न हो जाए तो बढ़िया बात। या थोड़ी लेट करनी पड़ सकती है तो कम से कम सूर्योदय से कुछ देर पहले निद्रा मोक्ष हो जाए तो बढ़िया बात हो सकती है। साधुओं के तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनको तो प्रतिक्रमण भी करना है ना, वो सूर्योदय से पहले करना होता है, उनको तो जगना ही चाहिए। आम गृहस्थ है तो गृहस्थ की दिनचर्या भी संभव हो सके तो कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले निद्रा त्याग हो जाए, फिर सामायिक आदि कर लो, धर्म कर लो, भगवान का नाम लो, अच्छा चिंतन मंथन करना हो कर लो, या शारीरिक काम करना हो तो आदमी को वो हो जाता है। तो सूर्योदय के बाद नहीं, पहले पहले निद्रा मोक्ष हो जाए तो संभवतः। बाकी तो अपनी अपनी परिस्थिति है। अब एक डॉक्टर है मान लो, क्योंकि कई कई एक्सेप्शन भी हैं। अब एक डॉक्टर रात को 2 बजे तक ऑपरेशन करता है, उसका वही जीवन का क्रम है, रात को 1:30, 2, 2:30, 3 तक ऑपरेशन करता रहता है। उसको तो कैसे कहें कि सूर्योदय के पहले उठो, उसका तो अब क्रम अलग है, उसको तो सूर्योदय के बाद में भी उठना पड़ सकता है। पर सामान्य आदमी है तो वो अपना क्रम ऐसा बनाए, कम से कम टाइम टेबल सामान्यतया निश्चित निर्धारित रहे, तो वो बीच बीच में फिर नींद न आए। तो यह एक बात है, हमारे संत लोग भी बैठे हैं कि बीच बीच में यूं तो कभी कभार आ जाए, शरीर की प्रकृति हो तो आ जाए, तो नींद पूरी नहीं ली इसलिए प्रतिक्रमण में नींद आए, अरपना में नींद आए, व्याख्यान में नींद आए, और काम करते नींद आए, इसकी अपेक्षा टाइम पर सो जाना चाहिए। नींद ले लो, पूरी नींद ले लो, बाद में पूरा अच्छा काम करो। तो यह हमारे जीवन की शैली का कि जो काम करें वो प्राय प्राय तन्मय होकर, उसी में तत्वचित्त होकर के करें, आधा अधूरा नहीं, पूरा लग करके काम करें। अब मन को लगा करके काम करते हैं तो जो काम 1.5-2 घंटा में होता वो आधा पौन घंटा में अच्छी तरह काम संपन्न मान लो हो जाए, मन लगा करके काम किया है। वरना कभी नींद आ रही है, कभी मन और कहीं जा रहा है, तो यहाँ काम करते करते देरी भी हो सकती है। तो थोड़े समय में बढ़िया काम हो, अच्छा काम हो, उसके लिए नींद से पहले अच्छी तरह मुक्त हो जाओ, जितनी लेनी नींद ले लो, फिर अच्छा काम लगो अपने। तो भगवती सूत्र में यह नींद की जो बात आई है कि छद्मस्थ नींद लेता है, केवल ज्ञानी नींद नहीं लेता है। तो दर्शना वर्ण्य का
कारण है छद्मस्त के दर्शनावरणीय क्रम का उदय होता है, इसलिए उसको नींद आती है। और केवली के वह नहीं होता है, इसलिए केवली को नींद नहीं आती है। तो मैंने 2 प्रश्न भी रख दिए हैं, हमारे चारित्रात्माएं भी बैठे हैं, कोई चिंतन करके चर्चा करके या हमसे बात करेंगे तो क्या बात है, साधु का क्या नियम है और 7वें 8वें आदि गुणस्थान का क्या नियम है। तो यह भगवती सूत्र में नींद के संदर्भ में अपनी छोरी बात बताई गई है।